हेलो दोस्तों, आज हम साउथ मूवी कोबरा का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो मूवी के शुरुआती में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि पुलिस के लाठी चार्ज करने पर भाग रहे होते हैं। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्टेट के सीएम के ऑफिस में बैठा होता है। सीएम उस आदमी को उसके गलत कामों और लोगों की हत्या के कारण उस आदमी की कंपनी को बंद करवाने की बात कर रहे होते हैं। फिर हमें सीएम को दिखाया जाता है जहाँ की उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और फिर उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि सीएम के ऑफिस में बैठा था। उस आदमी का नाम ऋषि होता है जिसने कि सीएम की हत्या करवाई होती है। उसके बाद एक आदमी निलंबन को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी नवाब से मिलता है। उसी ने सीएम को निलंबन को कहकर मरवाया होता है। उसके बाद नवाब उसे स्कॉटलैंड प्रिंस को मारने की सुपारी देता है। फिर हमें स्कॉटलैंड प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ उनकी शादी हो रही होती है और उन्हें मदी नाम के आदमी को फादर के वेश में वहाँ दिखाया जाता है जो कि प्रिंस को मारने आया होता है। उसके बाद कुछ समय में वहाँ चर्च से 25 फीट की ऊंचाई से एक चैन नीचे गिरती है और मदी प्रिंस को मारकर चर्च के नीचे के रास्ते से निकल जाता है। उसके बाद पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही होती है। फिर हमें मूवी में 20 साल पहले दिखाया जाता है जहाँ एक बस के अंदर एक आदमी और एक बच्चे को देखते हैं। उस आदमी का नाम निलंबन होता है और वह लड़का मधी होता है जो उस समय से ही मधी निलंबन के कहने पर लोगों को मारने लग जाता है। उसके बदले मधी को निलंबन पैसे दिया करता है। उसके बाद मधी को दिखाया जाता है जिसे एक पार्टी में फ्रांस मायर को भी मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मधी प्रिंस की हत्या के लिए चर्च में चैन के ऊपर एक नाइट्रोजन का लिक्विड क्रिस्टल रखता है जिसके बाद चर्च के फादर को भी किडनैप कर लेता है। उसकी प्लानिंग के अनुसार ही वह प्रिंस को मार पाया था। फिर हमें इंटरपोल ऑफिसर असलाम को दिखाया जाता है जो प्रिंस के केस को सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके लिए वह चेन्नई इंडिया में आते हैं जहां एक इंस्पेक्टर आनंद से मिलते हैं। आनंद उस समय सीएम की हत्या के केस को सॉल्व कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ एक लड़की जूडी भी आती है जो सीएम के केस की रियल इन्वेस्टिगेशन असलाम को बताती है। उसके बाद मधी को दिखाया जाता है उसके साथ वह जो कि वह अपने दोस्त के साथ घर पर पार्टी कर रहा होता है। वहीं हम एक लड़की भावना को भी देखते हैं जो कि मधी से प्यार करती है। वह मधी के मन की बात जानने के लिए वहां आई होती है। और फिर आगे असलाम और आनंद को दिखाया जाता है जो कि सीएम की हत्या वाली जगह पर जाकर जांच कर रहे होते हैं। फिर हमें पता लगता है कि जेडी की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ही सीएम की मौत हुई होती है। असलाम जेडी की हेल्प से उस केस को सोल्व करने लग जाता है। और फिर हमें निलंबन को दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट टारगेट के लिए मधी को एक मैसेज भेजता है। फिर हमें भावना को दिखाया जाता है जो कि मधी को लेकर अपने घर आ जाती है, लेकिन भावना की फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर भावना मधी के कहने पर उससे दूर चली जाती है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि मधी वेश बदलकर हांगकांग चला जाता है क्योंकि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को मारने के लिए जाता है। और फिर हमें आनंद और असलाम को भी दिखाया जाता है जहां उनके सिस्टम को एक हैकर के द्वारा हैक कर लिया जाता है। उन्हें मधी के नेक्स्ट टारगेट के बारे में पता चल जाता है क्योंकि वह हैकर मधी को पकड़वाना चाहता है और वो उनकी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन अभी तक हैकर को कुछ पता नहीं होता है। और जब ये बात नवाब को पता लग जाती है तो वह निलंबन को बुलाकर उसे वापस बुलाने को कहता है। और फिर असलाम को दिखाया जाता है जो कि जेडी के साथ नेक्स्ट टारगेट को रोकने के लिए रशिया भी आ जाते हैं। उसी समय वह हैकर रशिया के सिस्टम को हैक कर उन्हें एक वीडियो भेजता है जो कि नवाब और निलंबन की वीडियो होती है। फिर हमें मधी को दिखाया जाता है उस लीडर को मारने के लिए रशिया पहुंच चुका होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असलम मिनिस्टर की सेफ्टी के लिए एक जाल बिछाता है, लेकिन मधी उस मिनिस्टर को मार ही देता है और वापस इंडिया आ जाता है जहां हमें दिखाया जाता है कि मधी अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में अपनी बॉडी की जांच करा रहा था।